हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि डेली हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए विभिन्न सब्जेक्टों का प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट कराया जाता है। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? ये देखिए सभी प्रश्न जो है इसमें इस प्रैक्टिस सेट में इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरा वीडियो से देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। करा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? ये दिया एकीक और अवैज्ञानिक, बी दिया निर्धारित और स्थिर, सी दिया अंतर विषयात्मक और गतिशील, डी दिया अस्पष्ट और प्राचीन। तो बाल विकास का करा कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर विषयात्मक और गतिशील। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अवैज्ञानिक दिया है तो ये तो नहीं होगा। बी करा निर्धारित और स्थिर, स्थिर नहीं, बी भी नहीं होगा। सी करा अस्पष्ट, डी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के का परिणाम है, क्या इसमें फील होगा? ये दिया है बी संबंधन, बी दिया है वियोजन, सी दिया अंतःक्रिया, डी दिया स्वतंत्र कार्य। तो देखिए विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं? ए दिया संवेदीगामक, बी दिया पूर्व संक्रियात्मक, सी दिया मूर्त संक्रियात्मक, डी दिया औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ कर रहा है संतुलन और वर्गीकरण की बात कर रहा है, किस चरण में समझते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक चरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है बच्चे अधिक समझ और ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अधिगम का यह सिद्धांत द्वारा दिए गए सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है। इसमें क्या फील होगा? ये दिया है वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक, यहाँ रहेगा सिद्धांत। बी दिया जीन पियाजे सामाजिक सांस्कृतिक, सी दिया सिगमंड फ्रायड मनोगतिशीलात्मक, डी दिया स्किनर व्यवहारवादी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अर्थात इसमें जो फील होगा अधिगम का यह सिद्धांत वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ये दिया है विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने के काम देखिए कम से कम अवसर देना चाहिए, यहाँ रहेगा कम से कम अवसर देना चाहिए। बी दिया है संस्कृत दृष्टांत का उपयोग बाधित करना चाहिए। सी कह रहा है विद्यार्थियों को उसके अविष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। डी कह रहा है अधिगम को समुन्नत करने के लिए पुरस्कार और दंड का प्रावधान करना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विद्यार्थियों को उनके अविष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे जीन पियाजे और लॉरेंस यहाँ कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है? यदि है दोनों ने वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बी दिया है दोनों के ही सिद्धांतों में विकास के 8 प्रतिरूप हैं। सी दिया है दोनों के ही सिद्धांत विकास के मध्य बाल्यावस्था चरण तक सीमित हैं। डी दिया है दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। तो देखिए लॉरेंस कोलबर्ग और जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में जो इसमें कथन सही हो जाएगा दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा एक ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थियों को जोड़ीदार प्रदत्त कार्य, समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन कक्षाओं की क्या विशिष्टता है? ये दिया है निष्क्रिय अधिगम, बी दिया है सहयोगात्मक अधिगम, सी दिया है कंठस्थीकरण आधारित अधिगम, डी दिया है निर्देशन आधारित अधिगम। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सहयोगात्मक अधिगम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धिमत्ता की विशेषता है? ये दिया अंतर्वैयक्तिक, बी दिया गतिशीलात्मक, सी दिया अंतर्वैयक्तिक, डी दिया प्रकृतिवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और डेली आप लोगों के लिए ऐसे सेलेक्टेड प्रश्न लाते रहते हैं। कह रहे भाषा विचार के बारे में क्या सही है। ये दिया है यह एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर विकसित होते हैं। बी दिया यह एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं। सी दिया है विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। डी दिया है दोनों ही वंशानुक्रम से नहीं परंतु परिवेशी कारकों से प्रभावित होते हैं। तो देखिए भाषा विकास के बारे में जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यह एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह प्रवीण के माता पिता जानबूझकर घरेलू कार्यों के अप्रतिम अधिक स्वरूप में संलग्न रहते हैं। कार्यों के प्रति यहाँ रहेगा अधिक स्वरूप में संलग्न रहते हैं। जैसे कि पिता भोजन पकाने का कार्य करते हैं और माता घर के खराब हो गई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करती है। इस प्रकार के परिवेश में प्रवीण की क्या प्रवृत्ति होगी। देखिए कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। करा जेंडर रूढ़िबद्ध विभेदीकरण का समर्थन करेगा। बी दिया जेंडर रूढ़िवाद धारणाओं पर प्रश्न करेगा। सी दिया जेंडर स्कीमा को सुदृढ़ करेगा। डी दिया जेंडर नामकरण के अनुकूल व्यवहार करेगा। तो देखिए उसके पिता जो है ये घरेलू कार्यों में संलग्न है और माता जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो कि खराब हो चुके हैं उसकी मरम्मत कर रही है। तो प्रवीण में जो प्रवृत्ति होगी इस परिवेश में हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जेंडर रूढ़िवाद धारणाओं पर प्रश्न करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए। ये दिया है अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए। बी दिया अधिगम के लिए एक बाधा के रूप में देखना चाहिए। सी दिया अध्यापक द्वारा इसकी अनदेखी करनी चाहिए। डी दिया सभी के लिए समता सृजित करने हेतु इसे सीमित करना चाहिए। तो कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को जिस रूप में लेना चाहिए हो जाएगा आपका अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए। ए दिया रचनात्मक, बी दिया नियमित, सी दिया सूचनाओं के मंत्र ग्रहशीलता पर केंद्रित, मात्र यहाँ रहेगा मात्र ग्रहशीलता पर केंद्रित, डी दिया शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का जो स्वरूप होना चाहिए हो जाएगा रचनात्मक, नियमित और शिक्षण के अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप। ए बी डी ये तीनों सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कह रहा है अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर यदि यह कक्ष वातावरण भयमुक्त हो यहाँ रहेगा। बी दिया अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम संबंधित व्यक्तिगत अंतरों को अनदेखा कर दें। सी दिया पढ़ाई गई विषय वस्तु बहुत जटिल और अमूर्त हो। डी दिया विद्यार्थियों के मतों को संप्रत्यय की व्याख्या के दौरान न अपनाया जाए। तो अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर कक्ष का वातावरण जो है भय मुक्त हो। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है। ये दिया अनुरूपी सोच, बी दिया अनुमानी, सी दिया पर्यटन एवं त्रुटि, डी दिया कलन विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कलन विधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। यदि अध्यापक को विद्यार्थियों से बहुत ही आसान प्रश्न पूछना चाहिए। बी दिया अध्यापक को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए गैर लचीली समय रेखा का पालन करना चाहिए। सी दिया विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए। डी दिया विद्यार्थियों को एक समान योग्यता वाले समूह में वर्गीकृत करना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा समावेशन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। यदि प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। बी दिया अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्र गतिविधियों को क्रियान्वित करना चाहिए। सी दिया व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अनदेखी करनी चाहिए। डी दिया अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प को क्रियान्वित करना चाहिए। तो देखिए समावेशन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को जो
अधिगम को सार्वभौमिक अभिकल्प को क्रियान्वित करना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ। कह रहा है कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है राखी उस सवाल के लिए अनेक जो है समाधान प्रस्तुत करती है। यह राखी के किस पक्ष की ओर संकेत करता है? यदि यह विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी, बी दिया है औसत समझ वाली विद्यार्थी, सी दिया है अवधारणात्मक की स्पष्टता की कमी, डी दिया है अतिशय रूप से विश्वस्त। तो देखिए राखी से जब क्लास में उसके प्रश्न पूछा जाता है तो विभिन्न प्रकार के वो समाधान प्रस्तुत कर रही है। राखी के कह रहा किस पक्ष की ओर संकेत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।